हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टैरो एक्सपर्ट 666 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, उसमें हम ये चेक करने वाले हैं कि आपके रिलेशनशिप में ओवरऑल आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप मैंने आज का टॉपिक रखा है। तो चलिए सारी बातें देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है और क्या होने वाला है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, इरादे क्या हैं, ये सभी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो मेरे साथ बनी रहिए, एक जनरल रीडिंग में आप सभी के लिए करने जा रही हूँ। ओके, चलिए गाइस। सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं गाइस। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए। ओके, और अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनकी कुछ अच्छी मेमोरीज याद कीजिए। ठीक है, देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं रिलेशनशिप में और आप दोनों के बीच चल क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करने वाली हूँ मैं एनर्जी ऑरेकल से, चल क्या रहा है आप दोनों के बीच। ठीक है, आपकी एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ठीक है व्यूअर्स, मेरे व्यूअर क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी में है। ओके, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये आपकी एनर्जी हो गई और अब आप आपके पार्टनर की एनर्जी ले लेते हैं। वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है रिलेशनशिप में, बस बताएं क्या एनर्जीज़ है। मेरे व्यूअर के पार्टनर की क्या एनर्जी है। ओके, ये आने को है, ये आने को है, एंड एक लास्ट में यहाँ से ले लेती हूँ। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक दोनों की एनर्जी होगी। ठीक है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आप दोनों ही चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आप दोनों को हैप्पीनेस मिले और पर्सनल हीलिंग हो। ठीक है, यानी कि खुद के डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं और आपको हैप्पीनेस चाहिए। ठीक है, ओवरऑल हमको ये लग रहा है। वेट अ मिनट गाइस, आपकी एनर्जी। ठीक है, एंजल ऑफ लव, ब्रोकन हार्ट, वॉकिंग अवे। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। एप्रिशिएशन, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। ठीक है, ओके, वन मोर कार्ड, द थिंकिंग वुमेन। वेट अ मिनट। ओके गाइस, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनके उनके या आपके इंपॉर्टेंट नंबर्स मैं बता देती हूँ। नंबर 49 है, नंबर 9 है, नंबर 27 है। ठीक है, 9 नंबर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। इधर से है 15, नंबर 41, नंबर 47। किसी की एज हो सकती है। नंबर 6 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ, आप किस एनर्जी में अपने पार्टनर को लेके। तो मैं यहाँ पे 3 कार्ड्स देख पा रही हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पे किसी ना किसी बात के लिए आप बहुत दुखी हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आप बहुत ज़्यादा उनको कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत आप अपने अपनी तरफ से बहुत एफ़र्ट्स लगा चुके हैं। मैं ऐसा ऐसा देख पा रही हूँ आपके रिलेशनशिप में। आपने बहुत एफ़र्ट्स लगाए हैं, अपने अपने पार्टनर को समझाने की बहुत कोशिश की है आपने। आपने उनको प्यार दिया, नर्चर किया आपने, और अभी भी आपके मन में बहुत सारा प्यार है, लेकिन किसी बात को लेके आप बहुत हर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं और इसी वजह से आपकी एनर्जी अब होने लगी है वॉकिंग अवे की। यानी कि कुछ बातें ऐसी है, प्यार आप ज़रूर करते हो लेकिन कुछ बातों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा, ऐसी आपकी एनर्जी में देख पा रही हूँ। और यहाँ पे किसी भी बात को मतलब आप चीज़ें समझा चुके हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपने बहुत कुछ समझाया नहीं, जो आपको पसंद नहीं है आपने बताया अपने पार्टनर को। और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है ये चीज़ें शायद आपके पार्टनर ने ऑब्ज़र्व नहीं की आपकी, कि आपको क्या पसंद नहीं, क्या नहीं। रिलेशनशिप में आपकी तरह क्या, मतलब एक तरह से आपने जो अच्छा नहीं लगता वो उनको बताया। रिलेशनशिप में चलाने के लिए आपने बहुत एफ़र्ट्स डाले कि कुछ ना कुछ करके रिलेशनशिप काम करे, ठीक है, आगे बढ़े। लेकिन कुछ बातें ऐसी आपके पार्टनर की जो आपको अच्छी नहीं लगती। अगर उन आपने कहा भी है तो ये इन चीज़ों को इग्नोर करें जिससे आपका मन टूटा है या दिल टूटा है आपका। ठीक है, किसी बात को लेकर आप बहुत हर्ट हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे नंबर 27 का कार्ड है जो कि बताता है कि आप प्यार तो करते हैं लेकिन प्यार में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ आपकी तरफ से हुए हैं। अब आप कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते। आप मेल हैं, फीमेल में कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर भी कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी ये लग रही है कि आप अब छोड़ देना चाहते हैं, चीज़ों को अपने आप होने देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से कुछ हो, आप कुछ करने की इरादे नहीं हैं आपके। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट लग रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, अदरवाइज़ आप भी वॉकिंग अवे कर जाएंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी में आपको मैं देख पा रही हूँ। उधर से आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, वो आपके रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं। ये कार्ड होता है नंबर 15 का एप्रिशिएशन।
इनके पास 2 चॉइसेस है, डेफिनेटली चॉइसेस हैं इनके पास, ठीक है। ये बहुत चीज़ों को सोचते हैं, विचारते हैं, लेकिन इनको ये है कि इनके डिसीज़न, इन्होंने जो डिसीज़न लिया है वो सही है, ठीक है। और इनको एप्रिशिएशन मिलना चाहिए। इनको ये लगता है कि जो जो इन्होंने किया है वो सही है, ठीक है। आप क्या सोचते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है, उनको भी ये प्रायोरिटी नहीं दे के अपनी अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना, अपनी तरीके से रिलेशनशिप को चलाना और अपने कंट्रोल में रहना, मतलब अपने आप का कंट्रोल आप पे जताना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। इनके माइंड में क्लियरिटी ये है कि आप इनको छोड़ के कहीं नहीं जाएँगे। आपके लिए बिल्कुल श्योर हैं ये कि आप इनको छोड़ के नहीं जाएँगे। आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। इनके माइंड में यह क्राउन चक्र का कार्ड है गाइज़, ये जो बताता है कि किसी के दिमाग में ये चीज़ें चल रही है कि आप इनके लिए बिल्कुल श्योर हैं कि आप कहीं नहीं जाएँगे, ठीक है। आपको इन्होंने चूज़ किया है, लेकिन चीज़ें अपने 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 तरीके से करना चाहती हैं। ये जो पार्टनर हैं, चीज़ों को अपने ढंग से चलाना चाहते हैं, कंट्रोल में रखना चाहते हैं चीज़ों को, और ये इन्होंने जो डिसीज़न किया है वो ही सही है। लोग इनको एप्रिशिएट करते होंगे, बहुत ज़्यादा दिमागधारी आपके पार्टनर मुझे लग रहे हैं, लेकिन ये दिमाग में माइंड गेम्स नहीं कहूँगी मैं इसको, चालाकी आपके साथ भी करते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन चालाकी उस वे में नहीं कि आपको हर्ट कर जाए, लेकिन कुछ बातें ऐसी है, इनका ईगो, इनके और पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स और इनके डिसीजन खुद के लिए हुए, यानी कि मैं जो करता हूँ वो सही है, इस तरह की एनर्जी आपको सही नहीं लगती, ठीक है। इनकी जो एनर्जी रहती है ये आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपके लिए कुछ स्टेप लेना भी चाहते हैं। मैं इनके कार्ड्स में देख रही हूँ कि आपको ये चूज़ कर चुके हैं, ठीक है। नो मैटर आप शादीशुदा हैं नहीं हैं, ठीक है, ये आपको मन ही मन चूज़ कर चुके हैं, लेकिन ये अप्रिशिएशन, ये हमेशा क्रेडिट लेना चाहते हैं, मतलब चीज़ों को कंट्रोल अपने ढंग से करना चाहते हैं, ऐसी इनकी एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। इनको दिमाग से बिल्कुल सही लगता है कि ये जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, और आपके लिए बिल्कुल श्योर हैं कि आप कहीं नहीं जाएँगे। ये कई बार ओवर थिंकिंग करते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच जाते हैं, जो चीज़ें नहीं होती है वो मन ही मन सोचते रहते हैं, यानी कि आपके बारे में भी कई बार ये बहुत गलत ओवर थिंकिंग करते हैं कि आप किसी और के साथ हो, आप किसी थर्ड पार्टी में हो, आप किसी की और को पसंद करते हो, इस तरह की चीज़ें इनके मन में आती रहती है। तो ऐसे ही आपके पार्टनर की एनर्जी, मतलब बैक एंड फोर्थ होते रहते हैं आपके लिए, ठीक है। ऐसा मैं इनके कार्ड्स में देख पा रही हूँ, ठीक है। आप देख लेते हैं टैरो से भी, ठीक है। ओके गाइस, अब टैरो से देखते हैं हम कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके रिलेशनशिप को किस तरह से देखते हैं। ओके, एक कार्ड लूँगी मैं, आपके रिलेशनशिप को किस तरह से देखते हैं, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपको किस तरह से देखते हैं, आप कौन हैं इनके लिए, आपको किस तरह से देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, फीलिंग्स, 2 कार्ड आए हमारे पास, टावर एंड 3 कार्ड्स हैं क्या, ओके। फीलिंग्स में मुझे 3 कार्ड्स दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूँ गाइज, ओके 3 कार्ड्स ले लेंगे, ओके ऑल राइट। जैसी रीडिंग आएगी वैसे ही करनी पड़ेगी अब, ठीक है। आपके प्रति 1 वीक में एक्शन क्या लेंगे, ठीक है। ये फीलिंग्स है आपकी, एक्शन क्या लेंगे, ओके। नाइट ऑफ कप्स, और आउटकम क्या रहेगा 7 डेज़ में, या अराउंड 7 डेज़ के आउटकम क्या रहेगा आप दोनों का, जो भी सिचुएशन है जिसमें आप थोड़ा सा वॉकिंग अवे की एनर्जी में है, तो आउटकम क्या रह सकता है आपका, दोनों का आउटकम, ओके द फूल। ओके गाइज, तो देखिए फीलिंग्स में हमारे पास बहुत सारे कार्ड हैं, तो मैं एक एक कार्ड इनके लिए और ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये रिलेशनशिप को किस तरह से देखते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपको किस तरह से देखते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, ओके। द सन का कार्ड आया है, और हमारे पास एक और कार्ड है, नहीं, यस 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ गाइज। एक मिनट में बताती हूँ, आपकी रीडिंग बहुत 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 आगे तक जाएगी, ये मैं देखती हूँ। आपके प्रति फीलिंग्स, हमने 3 कार्ड्स ऑलरेडी ले लिए, इसलिए हम नहीं लेंगे, ठीक है। एक्शन में नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स क्यों है, एक्शन में नाइट ऑफ कप्स क्यों है, बताइए यूनिवर्स, नाइट ऑफ कप्स क्यों है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और एक्शन में, ये आउटकम में 7 डेज़ में जो आउटकम है उसमें फूल क्यों है, फूल क्यों है। बहुत सारे कार्ड हैं, ये नहीं ले सकती मैं, ये 1 और 2 कार्ड लेंगे, ठीक है। आउटकम में द फूल क्यों है, ओके। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 1 मोर कार्ड, 4 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, किस बात का ब्रेक, 4 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है,
वाओ गाइस क्या ही बताऊँ मैं, ठीक है। और देखिए बॉटम में 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत बहुत पॉजिटिव, ये लव एरोज होते हैं गाइस। अब मैं ओवरऑल बताती हूँ, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं। यदि आपके दिमाग में अगर कोई कन्फ्यूजन है इनको लेके, जिनकी भी जिन लोगों की रीडिंग जा रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप ऐसी एनर्जी में हैं कि उनको छोड़ने के लिए सोच रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनकी मेन एनर्जी क्या है कि ये आपसे लव बहुत करते हैं, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, बहुत से लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, इनके जीवन में एक बहुत सारे स्ट्रगल है, ऐसा मैं नहीं देख पा रही हूँ, स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। इसकी वजह से कई बार आपको ध्यान नहीं दे पाते, कई बार आपको इग्नोर करते हैं, कई बार आपको मतलब ऐसा कुछ कह जाते हैं जो कि इनको कहना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा मैं इनके कार्ड्स में देख पा रही हूँ। अदरवाइज़ ये लव एरोज का कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है। लव रीडिंग में जब ये आता है तो ये बताता है कि ये पर्सन ऐसे हैं कि आपको बहुत सारा प्यार करते हैं इवन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कोई एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे फायर साइन बहुत है, ठीक है। यहाँ पे लियो कोई हो सकता है। वेट अ मिनट, मैं कार्ड एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके गाइस, तो पहले साइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। लियो कोई स्ट्रांगली है, ठीक है। एरीज कोई स्ट्रांगली है, जैसे कि मैंने कहा फायर साइन बहुत दिख रहे हैं मुझे। इसके अलावा एक्वेरियस एयर साइन भी है हमारे पास। टॉरस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी को स्पेशल है, यानी कि फायर और एयर साइन मुझे यहाँ पे लग रहा है स्ट्रांगली। और इसके अलावा सभी साइंस हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हमारे सामने है और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। अब इनकी मेन एनर्जी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जेमिनी स्पेशल है, एक्वेरियस स्पेशल है, टॉरस है हमारे पास स्पेशल, एरीज स्पेशल है और लियो कोई स्पेशल है, ठीक है। ये हमारे पास बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 6 नंबर आपका है, इनके डेट ऑफ बर्थ में आता होगा। 4 नंबर भी आता होगा, यहाँ पे 2-2 3-3 बार एक नंबर आया होगा। 3 नंबर भी आया होगा। 4 नंबर 3 टाइम्स आया, देखिए यहाँ भी 4 है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ भी 6 है, ओके 6 है। 6 नंबर 3 टाइम्स आया है, या तो आपको 6-6 दिखता होगा जैसा कि मेरे चैनल पे आपको दिखता होगा तो आपको बहुत, ये नंबर जो होता है ये विक्ट्री का कार्ड होता है, ये विक्ट्री का नंबर होता है और जब भी आता है ये पीस क्रिएट कराता है, शांति क्रिएट कराता है। तो मुझे यहाँ पे देखिए आपका इनका कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे देखिए किसी के नाम में एम आता होगा, ए आता होगा, एल, एस, ठीक है, वी, टी, बी, पी और के आता होगा, ठीक है। ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अदरवाइज़ कुछ भी हो, ये जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मुझे यहाँ पे इम्पॉर्टेंटली लग रहा है, आपके इनके नाम में आ सकता है, ये इनिशियल्स है कुछ, ठीक है। तो इनकी देखिए आपके प्रति मैंने एनर्जी बता दी आप दोनों की, ठीक है। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं, हमारे पास 2 कार्ड आए थे, ठीक है। एक मैंने इसको क्लैरिफाई किया, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो पर्सन है, मुझे लगता है कि इनका पूरा फोकस अपने करियर पे है, ये अपने फाइनेंस पे ग्रो करना चाहते हैं, मतलब फोकस इनका फाइनेंस अपने करियर पे ग्रो करने के लिए है, ठीक है। ये किसी चीज़ का वेट, यानी कि अपनी ग्रोथ का वेट करें। ये जब कुछ आपसे कहेंगे, यानी कि अभी तक तो बहुत कुछ इन एंड आउट होता होगा, बहुत कुछ अनस्टेबल आपके रिलेशनशिप में लग रहा है, लेकिन ये वर्क करना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं, ये इसमें पोटेंशियल देखते हैं। ये लगता है कि इनको अगर इसमें कुछ एफर्ट्स डाले जाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इवन आपकी जो भी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है या नहीं है, ठीक है, जो भी सिचुएशन है उसमें ये मान के चलिए कि जो भी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में वर्क करना अच्छा मानते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि आगे तक बहुत अच्छा होगा, पोटेंशियल लग रहा है इनको, ये मतलब कुछ दिखता है आगे, ठीक है। ये किसी राइट टाइम का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, एक एज पे खड़े हैं, यानी कि किनारे पे खड़े हैं, जब इनको किसी चीज़ का वेट है, ये अपनी ग्रोथ का वेट करें। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये अपनी, या तो इनके पास कोई ऑफ़र आने वाला है, या फिर किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं कि जो इनके जॉब का कम्युनिकेशन हो सकता है, जॉब का ऑफ़र हो सकता है। किसी किसी के लिए बहुत दूर कोई प्रपोज़ल इनके पास आ रहा है, प्रपोज़ल इन द सेंस कि इनके करियर से संबंधित कोई बाहर से कोई फॉरेन जॉब आ सकता है इनके पास। ऐसा कुछ वेट कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी आए, फाइनेंशियली ग्रो हो जाएँ तो ये कुछ कहेंगे आपको, ठीक है। इस तरह से रिलेशनशिप को ही देखते हैं कि उसके बाद ही आपको कुछ कहेंगे, अदरवाइज़ पहले नहीं कहेंगे, ठीक है। अब मैं इनके कार्ड्स में ये भी देख पा रही हूँ कि ये आपके लिए बहुत श्योर हैं, ठीक है। आप कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए बहुत शांति से बहुत चीज़ों को सोच विचार के कर रहे हैं। इनको लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में हैं और कहीं नहीं जाएंगे। इनके माइंड में ये क्लियरिटी बिल्कुल है, इन्होंने आपको चूज़ कर लिया, चाहे आपको कई बार हर्ट भी करते होंगे बातों से, या इनके पर्सनल स्ट्रगल में देख पा रही हूँ, तो स्ट्रगल से ये फ्रस्ट्रेटेड होकर आपसे कुछ बातें ऐसी कह देती होंगी जो आपको हर्ट करती है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये आपको किस तरह से देखते हैं गाइज, मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे 3 कार्ड्स आए, यहाँ पे सबसे पहले 4 ऑफ पेंटिकल्स आया था, ठीक है। यहाँ पे ये आपको
इनकी ज़िद है कि आपको कहीं नहीं जाने देंगे। नो मैटर आप इनसे बात करते हैं, नहीं करते हैं, आप इनको बुरा इंसान मानते हैं, आप इनके बारे में जो भी सोचोगे ये आपको जाने नहीं देंगे। डेफ़िनेटली ये एक पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं वो अर्थ साइन के हैं। वो बहुत ज़्यादा मुझे ये लगता है, लेकिन साइन कुछ भी हो, ये अपने पेंटिकल को, यानी कि एक कॉइन है ऐसा इनकी ज़िंदगी में जिसको होल्ड करके रखना चाहते हैं, कहीं जाने नहीं देंगे। और ये इनकी ज़िद है कि मैं इसको अब कभी नहीं जाने नहीं दूँगा। नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें आप अपनी तरह देखिएगा, ठीक है? ये आपको अपनी ज़िंदगी से नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ ये विक्ट्री देखते हैं, आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, क्योंकि आप इनकी सनलाइट हैं क्योंकि आप इनके जीवन में रोशनी करते हैं, क्योंकि आप इनको खुशियाँ देते हैं, क्योंकि आपसे बहुत कुछ सोचते हैं आपके बारे में। यानी कि लॉन्ग टर्म, अगर आपके मन में कोई दुविधा है तो मैं यहाँ पे कह दूँ कि इनका जो प्यार है वो जेन्युइन है, ठीक है? इनके इनके जो कार्ड्स हैं उनमें मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा कि गाइज़ यहाँ पे कोई छल कर रहे हैं आपसे, कोई फ्लर्ट कर रहे हैं, ऐसे मुझे एनर्जी नहीं लग रही। अब अगर आप किसी बात के लिए आपको कोई बुरा लगा है तो फिर आपकी सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे इनके कार्ड्स में बिल्कुल जेन्युइन फीलिंग्स आपके लिए दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये आपको किस तरह से देखते हैं, आप इनके जीवन का ऐसा उजाला है जिसको ये बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल की स्थिति ये है कि आपको कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि इनकी स्ट्रगल है जीवन में। और स्ट्रगल अगर किसी बात को बताई जाती है तो वो हो सकता है कि आप कैसा रिएक्ट करें, इस तरह से नहीं बताना चाहते, ठीक है? ये आपके साथ विक्ट्री देखते हैं, आपके साथ बैंड बाजा बारात का कार्ड है जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। ये आपके साथ अपने घर पे या तो आपकी बारात आती है या फिर आप इनके घर बारात लेके जाओ, इस तरह की फीलिंग्स इनमें आती है और आपका लॉन्ग टर्म तक कनेक्शन रहे। आप, ये रिकन्सिलेशन का कार्ड होता है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, पूरी डेक में ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है। और ये आपके अपने आपके साथ 1-2 चुन्ने-मुन्ने हों इनके, ये भी कहते हैं जो भी कहें आप, ठीक है? ये चिल्ड्रन की बात भी आप तक आपके लिए सोचते हैं कि आपके इनके बच्चे होंगे तो कितने सुंदर होंगे, कैसे वो बिहेव करेंगे, किस तरह के दिखेंगे आपको जाएँगे, इनको जाएँगे, ये सारी बातें इनको सोचने में लगती है। आपको इस तरह से देखते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आएँगे तो बहुत हैप्पीनेस लाएँगे, ठीक है? ऐसा आपके इनके कार्ड्स में देख पा रही हूँ। अभी आपके प्रति फीलिंग्स क्या रखते हैं? फीलिंग्स क्या है? इनको लगता है कि आपका कोई इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये या तो आप स्कूल कॉलेज से बहुत पहले से जानते हो, ऐसा इनको लगता है। आपसे मिलने के बाद इनको यही लगता है कि आप कोई बहुत पहले से जानते हैं। या तो कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, या फिर आपको देख के अनजाना बिहेव इनको कभी नहीं लगा। आपको आपसे बात करके, आपके पास आके इनको ऐसे ही लगा कि ये कुछ जाने-पहचाने इंसान है। मतलब फैमिली जैसी फीलिंग आती है आपके साथ इनको, ठीक है? अब इसके बाद देखिए टावर का कार्ड है, ठीक है? आपसे चीज़ें कई बार इनकी बहुत ख़राब हो जाती होगी, ब्रेक आ जाता है, फिर ब्रेक ख़त्म होके वापस रिकन्सिलेशन हो जाता है। ऐसी चीज़ें आप में बहुत ज़्यादा होती होगी, क्योंकि मनमुटाव ज़्यादा है, क्योंकि ये सोचते हैं कि जो अपना है वो नाराज़ भी होगा, जो अपना है वो वापस मनाएगा भी। तो ये आपको ऐसे एक फ़ैमिली के जैसा मानते हैं, अपने परिवार के जैसा मानते हैं, और आपसे शादी का कार्ड है ये गाइस। ये ओवरऑल आपसे शादी करना चाहते हैं। 2-2 3-3 कार्ड इनकी गवाही दे रहे हैं कि डेफ़िनेटली ये जो पर्सन है आपके प्रति बहुत पैशनेट है, और इनका कनेक्शन अचानक आपसे सुधर जाए, ये ऐसा सोचते हैं। ये जो कार्ड होता है, ये देखिए दोनों के बीच में आया, तो ये बताता है कि ये आशा करते हैं कि अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसा मिरेकल हो जाए कि जिससे आपका इनका रिश्ता लॉन्ग टर्म तक, यानी कि कोई कमिटेड रिलेशनशिप में बदल जाए, ये ऐसा चाहते हैं। इनके इनके आपके प्रति फीलिंग्स क्या है? ये इनके आपके प्रति फीलिंग्स ये हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बिग चेंज लाएँगे जो इनकी ज़िंदगी को सँवार देगा, ऐसे आपके प्रति फीलिंग्स है। ये जो टावर मूवमेंट है वो हमेशा गलत नहीं होता। ये 2 कार्ड्स के बीच में, मतलब जो सिचुएशन होती है उसके बीच में माना जाता है। यानी कि आप यहाँ पे देखिए सोलमेट ट्विन फ्लेम को इंडिकेशन दे रहा है, और यहाँ पे देखिए आपसे शादी का कार्ड है, शादी से इंडिकेशन, यानी कि इनको लगता है कि अचानक कुछ ऐसा हो जाए, भगवान कोई मिरेकल कर दे, कोई अचानक अनएक्सपेक्टेड ऐसे चेंजेज़ आएँगे, आप इनकी ज़िंदगी में आओगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। ये बहुत बड़ा चेंज होगा इनके लिए, लेकिन इस बात से डरते भी हैं। ये आपके प्रति फीलिंग्स रखते हैं शादी तक की, लेकिन इस बात के लिए इनको बहुत कुछ भूचाल जैसा आ जाएगा आपके पास आने के लिए, या आपसे कोई कमिटेड रिलेशनशिप में रखने के लिए, इसलिए भी ये डरते हैं। इस रिलेशनशिप में आने से पहले इनको बहुत बड़ा भूचाल का सामना करना पड़ेगा, कोई तूफ़ान आ जाएगा इनकी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में, और बहुत कुछ ध्वस्त हो जाएगा, यानी कि इनके हाथ से बहुत कुछ चला जाएगा। बहुत सारे मेंबर्स को ये गँवा देंगे, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स, बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस, बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप जो इनको धराशायी हो जाएँगे। ऐसे बिल्कुल इनके कार्ड बिल्कुल क्लियर है गाइज़, आपके प्रति फीलिंग्स बहुत हैं, लेकिन आपके पास कोई कमिटेड रिलेशनशिप लाने के लिए इनको बहुत लोगों को खोना पड़ेगा, बहुत रिलेशनशिप को त्याग करना पड़ेगा, ऐसा इनको लग रहा है। मुझे लगता है कि आप में कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि ये जो टावर कार्ड होता है ये भी बताता है कि आप दोनों में फैमिली मेंबर, कास्ट इश्यूज़,
फैमिली का बैकग्राउंड अलग होना, रीति रिवाज अलग होना, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट क्रिएट कर रही है। तो इनको लगता है कि आपके साथ अगर कोई कमिटेड रिलेशनशिप किया जाए तो आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, ये भूचाल आ जाएगा इनकी ज़िंदगी में, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। ये अब आपके प्रति एक्शन क्या लेंगे 7 डेज़ में, ये डेफिनेटली आपको एक फुली कमिटमेंट रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, या तो ये आपसे एज में छोटे हैं, इनको पता है कि आपके साथ ये कोई बहुत कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया इनकी सिचुएशन बहुत अलग सी है, थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली बैकग्राउंड अलग हो सकता है, जाति का भेद हो सकता है, ठीक है, रीतिवाज सब, मतलब संस्कृति या फिर सोसाइटी कह लें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके बीच में दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो पर्सन है इनके एक्शन आपकी तरफ फिर भी होंगे, जैसे कि मैंने कहा 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको जाने नहीं देंगे, आपके लिए क्या सोचते हैं, आप इनकी सनलाइट हैं और डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेंगे। ये एक्शन का कार्ड होता है, आपसे मिलने का कार्ड होता है, आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं जो कि कोई गिफ्ट भी हो सकता है। 7 डेज़ में क्या हो सकता है, आपसे मिल सकते हैं, मुलाकात हो सकती है और एक आपको ऑफ़र देंगे या फिर कोई गिफ्ट देंगे, ठीक है। ये आपको अपनी ज़िंदगी में बनाए रखना चाहते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी बात इनके कार्ड्स में दिखाई दे रही है, ठीक है। आपसे कमिटेड रिलेशनशिप नहीं, लेकिन फिर भी आपका रहना इनकी ज़िंदगी में एक लाइट बन के आएगा, यानी कि प्रेरणा देगा इनको, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए जो मोटिवेशन देता है वो पर्सन आप हैं, ठीक है। अब इनके आउटकम क्या होगा गाइज़, देखिए अभी देखो 2 मेजर आर्कन है, उसके बीच में ये कार्ड जो है ये माइनर आर्कन है, इसकी कोई 1-2 दिन के लिए रेस्ट पोजीशन पे रहेंगे 7 डेज़ में, ठीक है। लेकिन आउटकम क्या होगा गाइज़, ये दोनों कार्ड, ठीक है, फूल की एनर्जी में सबसे पहला ये कार्ड बता रहा है कि आपके साथ इनको रिस्क ही लगता है, लेकिन कुछ कुछ रिस्क लेके आपसे मिलने आएंगे, डेफिनेटली आपसे मिलने आएंगे। दूर रहते हैं तो भी इनको रिस्क ही लगता है, फिर भी आपके लिए कोई एक्शन देंगे। ये मिलने की एनर्जी मुझे बता रहा है, कोई रिस्क लेके आपसे मिलने आएंगे, ठीक है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं अपने प्यार के लिए बहुत बड़ी रिस्क भी ले जाते हैं, तो ऐसे ही फूल पर्सन, यानी कि फूल की एनर्जी में जो लोग होते हैं वो बहुत बड़ी रिस्क भी ले जाते हैं, चाहे उनको लगता है कि आगे खाई तो भी कूद जाते हैं। तो ऐसी खाई में इनको कूदना है आपके लिए आउटकम में यही आया गाइस कि आपके लिए कोई रिस्क लेंगे, आपसे मिलने आएंगे। लवर्स का कार्ड यही कहता है कि ये थोड़ा ब्रेक लेंगे, लेकिन उसके बाद सोच विचार के इनको आपको ही चुनना है। ये सोलमेट को इंडिकेट करता है, इनकी लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं, चॉइसेस हैं इनकी लाइफ में, या फिर कोई और थर्ड पार्टी है, उसके बारे में भी इंडिकेशन दे रहा है ये वाला कार्ड, लेकिन ये आपको चूज़ कर चुके हैं। जब लवर्स का कार्ड आता है तो देखिए इसके बाद सनलाइट है और यहाँ पे सन का कार्ड भी है। आप इनको इनको आप ये जो पर्सन है आपको चूज़ कर चुके हैं और आप ही से ये बहुत ज़्यादा प्यार फ़ील करते हैं। अगर कोई है तो इनकी ज़िंदगी में वो बेमाना है, ठीक है? उसकी कोई एनर्जी इसमें कार्ड्स में नज़र नहीं आ रही, और डेफ़िनेटली ये आउटकम क्या रहेगा, ये आपको पसंद करते हैं और आपसे लव करेंगे, ठीक है। ये रिस्क लेके आपसे मिलने आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अपनी फीलिंग्स को बताएंगे, जो मनमुटाव है उसको दूर करेंगे, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ कार्ड्स मैं ले लेती हूँ अब। ये आपकी रीडिंग हो गई, आपको कुछ भी मैच करता है, ठीक है, मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप कुछ कुछ आपके पार्टनर के एट्रीब्यूट्स ले लेती हूँ मैं, ठीक है। क्या हो सकता है आपके पार्टनर जो भी हैं, मेल फीमेल, उनके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, यानी कि एट्रीब्यूट्स मतलब होता है कि उनकी पहचान के लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी जो उनको इंडिकेशन देंगे वो किस तरह के हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं और कहाँ से। ओके, कुछ कार्ड्स में ले लेती हूँ, ठीक है। बहुत होंगे गाइज, ओके। चलिए देखते हैं इनके कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। वेट अ मिनट गाइज, बहुत सारे गिर चुके हैं, वेट अ मिनट। ओके, क्या एट्रीब्यूट्स हैं आपके पार्टनर के, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। स्मार्ट, लाइक न्यू थिंग्स, आपके पार्टनर स्मार्ट या ब्यूटीफुल हो सकती हैं और इनको नई चीज़ें करना पसंद होगा, ठीक है। दूसरा है हमारे पास इनोसेंट ट्रू लव, आपके साथ ये इनोसेंट हैं और बिल्कुल ट्रू लव में है। लव ट्रायंगल, तो मैंने कहा जैसे कि थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। परफेक्ट फ्रॉम ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट साबित होते हो, इनको ऐसा लगता है। सिंगर सॉन्ग, कोई इनको सॉन्ग गाना पसंद होगा या फिर कोई सिंगर हो सकता है, ठीक है। राउंड फेस, नॉर्मल हाइट, राउंड फेस होगा इनका, नॉर्मल हाइट होगी, ठीक है। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। ओवल शेप, लॉन्ग फेस, किसी का भी हो सकता है आप दोनों में से, ठीक है। और है हमारे पास टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। और मैं कुछ वेट अ मिनट गाइस, और ईश्वर आपको क्या इस रिलेशनशिप में बता सकता है वो हम एनर्जी ले लेते हैं। डिवाइन की तरफ से आपको क्या मैसेज है, इस रिलेशनशिप में आपको क्या मिल सकता है वो हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, इस रिलेशनशिप से आपको क्या मिल सकता है, कुछ कार्ड्स, ओके। क्या चीज़ें मिल सकती हैं आपको इस रिलेशनशिप में, ठीक है। वेट अ मिनट गाइस, ये उठाने में प्रॉब्लम कर रहा है, ओके।
चलिए देखते हैं सक्सेस। तो आपको कैसे ना, जैसे सक्सेस देखिए, मुझे फुल कमिटमेंट यहाँ पे नहीं दिख रहा, कोई मैरिज नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ पे इनकी इच्छा तो बहुत है, लेकिन इनके ज़िंदगी में भूचाल आ जाएगा। इसलिए सक्सेस आपके साथ ज़रूर देखते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में सक्सेस होंगे। आप कुछ भी हो सकता है सक्सेस का मतलब, ठीक है। सर्जरी किसी चीज़ की सर्जरी हो सकती है, आप दोनों में से किसी की भी, कोई बीमार है, कोई सर्जरी से जूझ रहा है, ठीक है, कोई सर्जर हो सकता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ट्राइम्फ, जीत हो सकती है किसी की। गुड हेल्थ, तो यहाँ पे देखिए सर्जरी का कार्ड आया, गुड हेल्थ का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कोई मेडिकल फील्ड से हो सकता है, ठीक है, आपके जो पार्टनर है वो मेडिकल फील्ड में हो। गुड रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं आपको। हार्ड वर्क करना पड़ेगा रिलेशनशिप में आपको। प्रपोजल आ सकता है किसी को, ठीक है। और यहाँ पे है ड्रीम कम ट्रू, कोई आपका ड्रीम है जो कम ट्रू हो सकता है इनके साथ, ठीक है। आपने कुछ सपने सजोए हैं तो वो पूरे होने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और कुछ सॉन्ग्स इनके द्वारा जो कि आपके लिए मैसेज होंगे वो हम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या सॉन्ग्स हैं आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं मैसेज। मुंडे मेरे पीछे तेरे पीछे आना मैं, बाल ज़ोर, आई थिंक ये पंजाबी सॉन्ग है। मुंडे मेरे पीछे तेरे पीछे आना मैं, तो कोई फीमेल वर्जन में है। तो गाइज़ यहाँ पे ये कहना चाहते हैं इसके ज़रिए कि सब दुनिया इनको पसंद करती है लेकिन ये आपके पीछे हैं, ठीक है, ऐसा इस गाने में है। तो ये यही बताना चाहते हैं कि आपको ये बहुत पसंद करते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं धरती ये, बड़े अच्छे लगते हैं, ये वाला सॉन्ग है, ओके। मेरा आज गला ख़राब है, पूरा नहीं गाऊंगी, ठीक है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, बहुत प्यारा सॉन्ग है गाइस, आज इनको फिर से आप पे प्यार आया है। तुझे कितना चाहने लगे हम, ये आपको बहुत चाहते हैं, ठीक है। ये मेरा दीवानापन, गाइस ये सॉन्ग बहुत पुराना है, लेकिन जब भी आप सुनेंगे ना रिफ़्रेश हो जाएंगे, ऐसा मुझे मानना है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग गाइस। कुछ भी आपको पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। किसी से शेयर करना चाहते हैं डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। और मेरी ईयरली रीडिंग यानी 22 के लिए रीडिंग्स मैं अपलोड कर रही हूँ बारी बारी से, तो वो ज़रूर चेक कीजिएगा। अपने साइन के अकॉर्डिंग, अपने नाम के अकॉर्डिंग अपना साइन चूज़ कीजिएगा और फिर रीडिंग देखिएगा, ठीक है। तो इस रीडिंग में बस इतना ही, मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज़ आपको। गुड नाइट, बाय बाय।